जयवंतु हवित्राग श्रवण संस्कृति। भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने निश्चय सुंदरा को वस्तु की वस्तु का सत्याद्भुत प्रदान किया है। लोक में सत्य को समझना अत्यंत कठिन है। सत्य का जीवन तो बहुत कठिन है, पर जीने वाले के लिए सत्य दूर नहीं है। असत्य के लिए पर का आश्रय लेना पड़ता है। सत्य स्वाश्रय भाव है। असत्य जीने के लिए दृष्टि पर पड़ जाएगी। पर को निस्वीकार करना ही पहला असत्य है। पर को निस्वीकार नहीं पहला असत्य है। और व्यवहार का सत्य और परमार्थ का सत्य। व्यवहार का सत्य, अपने पैन को अपना कहोगे, अपने धन को अपना कहोगे, अपनी स्त्री को अपना कहोगे, अपने पुरुष को अपना कहोगे, ये लोक व्यवहार का सत्य है। जब परमार्थ के सत्य के पास जाओगे, आपके स्वयं का शरीर का रोम खंड भी अपना कहना असत्य है। स्वयं के शरीर के एक एक अस्थि पंजर भी आपके हैं, ऐसा कहना असत्य है। अनादि की अविद्या का प्रभाव देखो, अनादि के संस्कार देखो, जिसमें तुम्हारा चतुष्ट ही नहीं है, जिसमें आपका सत्य ही नहीं है, उसको स्वयं का कहता है। वो कहता है, वर्तमान किसके कपड़े उठा लाए? हे गुरुजी, मैं थोड़ी चोर हूं, अपने पहना हूं। विजाति उपचरित अशद्भुत व्यवहार नए से ये बस तुम्हारे हो सकते हैं, लेकिन चतुष्टय से तुम्हारा शरीर आपका नहीं है, वस्त्र कैसे हो सकते हैं? पर लोक में जीना है इसलिए आपके हैं, तो उसमें नए सापेक्षता है। विजाति उपचरित अशद्भुत व्यवहार नए। किनके साथ बैठे हो? बोले अपने, मेरे मित्र हैं। आपके मित्र हैं। जो आपका मित्र है वो जगत को दिखाई नहीं देता। जो जगत को दिख रहे हैं वे तुम्हारे मित्र ही नहीं है। फिर भी सुजाति उपचरित अशद्भुत व्यवहार से मित्र आपके हैं। कहां से आ रहे हो आप? अरे गुरुजी, मैं सोलापुर से आया। तुम सोलापुर से आए हो, तुम्हारा कोई देश ही नहीं है। कोई देश ही नहीं है। आपका देश है वो बाहर नहीं है। जो देश है वो बाहर नहीं है। जो बाहर है वो आपका देश नहीं है। इस बात को कोई सुनेगा तो मुझे ही पागल कहेगा। बोले जो देश है वो बाहर नहीं है, जो बाहर है सुदेश नहीं है। सुध्रुव सुक्षेत्र सुकाल सुभाव। सुदेश क्या है आपका? निसंग सागर जी। मित्र, प्रत्येक जीव मध्य प्रदेश में रहता है। प्रत्येक जीव मध्य प्रदेश में रहता है। एक भी जीव मध्य प्रदेश के बाहर नहीं है। ये महाराष्ट्र के श्रावक कहेंगे, बोले गुरुजी हमारे यहां रहते आप और आप बोलते मध्य प्रदेश में रहते हैं। हाँ, प्रत्येक जीव मध्य प्रदेश में रहता है।
मध्य प्रदेश के बाहर अशोक भैया आज तक कोई गया नहीं, लेकिन मित्र जो भारत के नक्शे पे मध्य प्रदेश है ना, मैं उस मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं। प्रत्येक जीव अपने आत्मा के मध्य प्रदेशों में रहता है, ये वो मध्य प्रदेश है। बाहर के प्रदेश तो बदलते रहते हैं मित्र। इसलिए सुप्रदेश जो है जहां आप रहते हो वो चाक्षुष नहीं है। जो चाक्षुष व्यवहार का प्रदेश है भारत देश, सुजाति विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से आप भारत के हो, महाराष्ट्र के हो, कर्नाटक के हो, मध्य प्रदेश के हो, जो जिस प्रांत का उस प्रांत के आप हो। लेकिन किसने से सुजाति विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से आप देश के हो, प्रदेश के हो, नगर के हो, जनपद के हो, जिले के हो, संभाग के हो हे मित्र। लेकिन परमार्थ दृष्टि कहेगी व्यवहार तो ऐसे दिखेगा जैसा दिख रहा है, चाहे आज का हो, चाहे कल का हो, चाहे परसों का हो, चाहे आदिनाथ स्वामी के काल का हो, चाहे महावीर स्वामी के काल का हो मित्र, चाहे कुंद कुंद स्वामी के काल का हो, चाहे आज के आचार्य मुनियों के काल का हो। व्यवहार तो तुमको ऐसे जीना है, व्यवहार से, व्यवहार में सदाचार को स्वीकार करो, व्यवहार में सदाचार को स्वीकार करो, व्यवहार में संयमाचार को स्वीकार करो, निश्चय से स्वरूपाचार को स्वीकार करो। अब समझना ध्यान से, मेरा प्रदेश कहाँ है? आज तक आज तक ये जीव किसी पर प्रदेश में गया ही नहीं। आज तक जीव पर प्रदेश में गया ही नहीं, पर क्षेत्र में गया ही नहीं, पर काल में गया ही नहीं, पर भाव में गया ही नहीं, पर द्रव्य को प्राप्त किया ही नहीं, पर क्षेत्र को प्राप्त नहीं किया, पर काल को प्राप्त नहीं किया, पर भाव को प्राप्त नहीं किया। मित्र, सुद्रव्य सुचेत सुकाल स्वभाव में ही द्रव्य रहा है। जो सुद्रव्य सुचेत सुकाल भाव में द्रव्य रहा है, यही द्रव्य का सत है। और मेरे अंदर पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल भाव का अभाव रहा है, त्रिकालिक, यही पर का असत है। निज का सत पर का असत परमार्थ से देख रहे हो, ये परमार्थ का दर्शन ही व्यवहार का दर्शन करा रहा है। परमार्थ का दर्शन ही व्यवहार का दर्शन करा रहा है। यदि भेद दृष्टि नहीं हुई, भेद दृष्टि नहीं हुई, तो मित्र अनार की इच्छा की जगह तुम सेव फल खा लोगे। सेव फल का सत भिन्न है, अनार का सत भिन्न है। संपूर्ण औषध गुण पारस किसके बल पर है? सुचतुष्टय पर चतुष्टय। प्रत्येक जीव में भिन्नत्व है, सुचतुष्टय पर चतुष्टय। वस्तु भिन्ना भिन्न सुचतुष्टय पर चतुष्टय। भिन्ना भिन्न का ज्ञान नहीं किया, अनर्थ फैल जाएगा। स्थूल भिन्ना भिन्न के पास जाइए, फिर सूक्ष्म भिन्ना भिन्न के पास जाइए। ये भिन्ना भिन्न दशा से ही ब्रह्मचर्य का पालन होगा, भिन्ना भिन्न दशा से ही सत्य का पालन होगा, भिन्ना भिन्न दशा से ही आपके मित्र ब्रह्मचर्य का पालन होगा, भिन्ना भिन्न दशा से ही अचोर व्रत का पालन होगा, और भिन्ना भिन्न लक्षण से ही आपके अपरिग्रह भाव का पालन होगा। जो जीव व्रतों को स्वीकार किए हैं, वो भिन्ना भिन्न का बोध नहीं है, वो परंपरागत पालन करते हैं। और जिनको भिन्ना भिन्न का ज्ञान है, वे तत्व निर्णय से व्रतों का पालन करते हैं। और तत्व निर्णय से व्रतों का पालन करेगा, वह अनपेक्षाओं के साथ जिएगा,
तत्व निर्णय के साथ व्रतों का पालन करेगा, वो जीव भेद विज्ञान के साथ जिएगा। जो भेद विज्ञान है वर्तमान, वो भिन्न भिन्न दशा है। आपको सुनने में आधुनिक आध्यात्मिक शब्दावली है इसलिए कठिन लग रहा है, परंतु विश्वास मानिए आपका प्रत्येक पल इस सिद्धांत पर ही चलता है। वो आपका ही नहीं, विश्व के धरातल पर जो भी मानव है, चाहे वो जैन हो ना हो, जैन दर्शन माने न माने, किसी भी धर्म पंथ परंपरा को मानते हो अथवा धर्म को ही ना मानते हो, ऐसे नास्तिकवादी भी इस भिन्ना भिन्न दशा पर ही जीते हैं। विश्व का कोई भी नास्तिक यहां खड़ा कर दो पारस, उसको ना कहना पड़े मेरी बात को, मैं उसके पिताजी को चुनौती देता, उसे स्वीकार करना पड़ेगा। देवेश किसके बेटा हो? देखा इसने पापा मम्मी बोला, पापा मात नहीं बोला, बड़ा समझदार हो गया। ठीक बोले आप, कम से कम जयपुर में इतना तो सीख लिया कि तुम पापा मम्मी के बेटा हो। मित्र, विभार से आप पापा मम्मी के बेटा हो, निश्चय से बेटा ही नहीं हो। पापा मम्मी छोड़िए, बालक निश्चय से बेटा ही नहीं है। मुमुक्षु सोलापुर, बालक किसका बेटा है? मम्मी पापा के, ठीक है। और निश्चय से बेटा ही नहीं है, ये मुमुक्षुओं का लड़का है। निश्चय से बहुत बढ़िया, सही कह रहे हो आप। अब खड़े हो जाओ, अभी समझ में आता है। व्यवहार से तुम माता पिता के पुत्र हो, ठीक है। पर प्रश्न मेरा ये है आपसे, आपके माता पिता जो हैं उनके नियोग से आपके शरीर का जन्म हुआ है कि आपकी आत्मा का जन्म हुआ है? सही कह रहे हो। माता पिता के नियोग से, मत घबराओ, तुम सही बोल रहे हो। माता पिता के संबंध से इस देह का जन्म हुआ है कि निज भगवान आत्मा का जन्म हुआ है? माता पिता के नियोग से भूल नहीं कर लेना बेटा। तुम किसके बेटा हो? माता पिता के। तो माता पिता के बेटा हो। अब मेरा अगला प्रश्न है, तुम किसके जीव द्रव्य हो? जीव हो कि नहीं? हाँ। तो आपके माता पिता ने इस शरीर को जन्म दिया है कि जीव को जन्म दिया है? जीव को। विचार करो। उसको सोचने दो, समझदार है। शरीर ने जन्म लिया है कि जीव ने जन्म लिया है? चिंतन करो, चिंतन करो। आत्मा कब से बेटा? आत्मा शुद्ध लेकिन कब से है? अनादिकाल से। और तुम अपने माता पिता के पुत्र कब से हो? जब से जन्म हुआ है। तो प्रश्न यह है, इस शरीर को जन्म दिया उन्होंने कि हमारी आत्मा को? शरीर को बराबर। अब घबराना नहीं। ये जो माता पिता है ना, किसके हैं? शरीर के। परंतु व्यवहार से क्या कहते हैं? मेरे। निश्चय से किसके हैं? देह के। मैं तो अनादि से हूं। मैं तो अनादि से हूं और अनंत काल तक रहने वाला हूं।
जन्म लेने वाला जो जीव है वो आया है शरीर में, परंतु शरीर के नियोग से शरीर की उत्पत्ति हुई है, आत्मा को उत्पन्न करती नहीं। आत्मा से आत्मा का जन्म नहीं हुआ है, देह से देह का जन्म हुआ है। माता पिता के नियोग से इस शरीर की ही उत्पत्ति हुई है, माता पिता के नियोग से मेरी आत्मा की उत्पत्ति नहीं हुई है। इसलिए जब आपको वैराग्य हो, कभी आप मुनि बनने के परिणाम रखो, तो अपने माता पिता के पास जाना, उनसे कहना अहो जनक, अहो जननी, अहो तात, अहो मां, आपको मालूम है आप मेरे देह के जनक हो, मेरी आत्मा के जनक नहीं हो। आप मेरे शरीर की मां हो, शरीर के पिता हो, लेकिन मेरी आत्मा के पिता माता नहीं हो। तो मैं मात्र अपनी आत्मा को मैं अपना मानता हूं, मैं शरीर को अपना मानता नहीं हूं। पर दूसरे की वस्तु है, उसका उपयोग करेंगे तो चोरी का दोष लगता है। शरीर किसका है? माता पिता ने जन्म दिया है, और मैं कौन हूं? आत्मा। तो शरीर का जनक कौन है? माता पिता है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं जीव द्रव्य हूं। तो जो मैं जीव द्रव्य हूं, मैं स्वतंत्र हूं। शरीर परवस्तु है, और परवस्तु को निज वस्तु मानना ये तो घोर पाप है। जैसे पेंसिल है, दूसरे की पेंसिल उठा के तुम घर लाओगे तो तुम क्या कहलाओगे? चोरी कहलाएगी ना। और चोरी करने वाला चोर, चोरी करने वाला चोर। अहो मित्रों, दिनेश्वर भैया, ये तस्करी का त्याग कब करोगे? ये चोरी का त्याग कब करोगे? बाहर की धन, बाहर की संपत्ति को अपना नहीं मानने वाले अचोरवती बहुत मिल जाएंगे। अपने शरीर को भी अपना नहीं मानने वाला ऐसा अचोर महाव्रती संसार में बिरले जीव होंगे।